हेलो फ्रेंड्स, एचपी जीआईटी एग्ज़ाम के कंप्यूटर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जैसे तस्वीरों में दिख रहा है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, बारकोड स्कैनर हो गए। ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा को फीड करना यानी डाटा को एंटर करना इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पर डाटा भेजने के लिए उपयोग की जाने वाला हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस कोई भी ऐसा डिवाइस जो इन कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस सीधे सीधे सीपीयू में निर्मित नहीं होता, ये अलग से सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे हम पेरिफेरल इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। पेरिफेरल इनपुट डिवाइस का मतलब होता है बाहरी यंत्र, यानी ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। ये अलग से कंप्यूटर के सीपीयू में लगाया जाता है। कंप्यूटर में अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे टाइप करने के लिए कीबोर्ड का, और कर्सर को मूव करने के लिए माउस का, और प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का, और अलग अलग कर्सर को मूव करने के लिए जॉयस्टिक, अलग अलग चीज़ें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये हमने एक चार्ट बनाया है इनपुट डिवाइस का। टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटिंग के लिए माउस का, ट्रैक बॉल का, जॉयस्टिक का, लाइट पेन का, टच स्क्रीन का, डिजिटल टैब का, और स्कैनिंग के लिए हम प्रिंटर का, इमेज स्कैनर हो गया, OCR हो गया, ICR हो गया, OMR हो गया, BCR हो गया, और ऑडियो और विजुअल के लिए माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, डिजिटल कैमरा या वेबकैम यूज़ करते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम सबसे इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड की संरचना के आधार पर हमने इसकी कुंजियों को 6 भागों में भागा है। सबसे पहले आती है अल्फान्यूमेरिक की, उसके बाद आती है न्यूमेरिक कीपैड, उसके बाद आता है फंक्शंस की, उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस की, और उसके बाद आता है मॉडिफायर की, और उसके बाद आता है कर्सर की। तो अल्फान्यूमेरिक की के अंतर्गत अल्फ़ाबेटिक की प्लस नंबर की आती हैं, जो A से Z तक और 0 से 9 तक होती है। इस खंड में अंक, चिन्ह और वर्णमाला के अतिरिक्त टैब, कैप्स लॉक, बैकस्पेस और एंटर की आती हैं, जिनका अपना अलग अलग विशेष कार्य होता है। इसके बाद आता है न्यूमेरिक कीपैड, जो कीबोर्ड के सबसे किनारे पे होता है। इसमें टोटल 17 कुंजियाँ होती हैं, जो 0 से 9 के अंक होते हैं, और गणित यानी मैथमेटिक ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और प्लस माइनस और इनटू और एंटर की भी इसमें होती है। इसके बाद आती है फंक्शंस की। इस की के अंतर्गत F1 से लेके F12 तक की आती हैं। ये सभी की का इस्तेमाल स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग काम के लिए किया जाता है, और ये की सॉफ्टवेयर के अनुसार बदली जाती है। स्पेशल पर्पस की ये की मल्टीमीडिया की में सबसे ऊपर अवेलेबल होती है। मल्टीमीडिया वैसे कीबोर्ड अलग होते हैं, इसमें वॉल्यूम अप और डाउन करने के अलग अलग बटन दिए जाते हैं, और ये इसमें कुछ अलग और की होती हैं, जैसे एस्केप हो गया, स्लीप हो गया, वॉल्यूम अप हो गया, स्टार्ट, शॉर्टकट, टैब, इंसर्ट, होम, डिलीट, पावर इत्यादि होते हैं। इसके बाद आती है मॉडिफायर की। इस की के अंतर्गत शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और कैप्स लॉक इत्यादि की आती हैं। इनको अकेले दबाने से कुछ नहीं होता, इनके साथ अलग कुंजियों को भी दबाना पड़ता है, तब ये अपना इनपुट को बदलते हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर की भी कहते हैं। इसके बाद आती है कर्सर मूवमेंट की यानी एरो की। इसमें 4 की होती हैं, जो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इन सभी की का काम होता है कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना। इसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं। साधारण कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड, एक होता है अर्गोनोमिक कीबोर्ड। साधारण कीबोर्ड सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ये हमारे आम पीसीज में यूज़ होता है। इसमें टोटल 108 की होती हैं, और ये पीसी को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है तार रहित कीबोर्ड, इसे हम वायरलेस कीबोर्ड भी कहते हैं। इसमें तार नहीं होता, ये वाईफाई
के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ये सीमित दूरी तक कार्य करता है और ये थोड़ा महंगा आता है तार वाले कीबोर्ड से। इसके बाद आता है अनर्गोनोमिक कीबोर्ड। ये बहुत सारी कंपनी एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण करती है। इसको दूसरे कीबोर्ड से आसानी से अपेक्षा में आरामदायक होता है। इसका थोड़ा डिज़ाइन भी अलग होता है और इसमें टाइप करने में बड़ा आरामदायक फील होता है बंदे को। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग इनपुट डिवाइस, जैसे माउस हो गया, ट्रैक बोर्ड हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच